देखिए, भगवान के एक परम लाडले भक्त हुए जिनका नाम है प्रहलाद। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते, राजन मुझे एक बात याद आ गई कि तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने एक यज्ञ किया था जिसका नाम था राजसूय यज्ञ, और उस यज्ञ में एक प्रश्न हुआ कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। तो तुम्हारे बाबा सहदेव ने कहा कि सबसे प्रथम पूजा के अधिकारी तो केवल कृष्ण है। और उसी सभा में बैठा था शिशुपाल। शिशुपाल ने कहा इस ग्वारिये की पूजा 4 दिन पहले गौवन चढ़ाता था, जिसकी माता का पता नहीं, जिसके पिता का पता नहीं, जिसकी बिरादरी का पता नहीं, आज उस ग्वारिये की पूजा। सुखदेव जी कहते, राजन तुम्हारे बाबा अर्जुन के सामने यदि कोई उनके प्राण वल्लभ गोविंद को गाली दे तो वो कभी सहन नहीं कर सकते। आज अर्जुन ने अपने हाथ में गांडीव ले लिया और कहा मैं अभी इस दुष्ट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्रभु ने कहा अर्जुन आप ऐसा नहीं करोगे। जब शिशुपाल की 101 गालियां पूरी हो गई तो भगवान के दिव्य सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि भगवान ने शिशुपाल को मार दिया, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि शिशुपाल के प्राणों की ज्योति आकाश में 7 बार भ्रमण करके प्रभु श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गई। इसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति। वास्तव में इस मुक्ति से ऊंची कोई मुक्ति नहीं है, और वही मुक्ति आज गोपाल ने इस दुष्ट शिशुपाल को प्रदान कर दी। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर की बगल में बैठे थे संत नारद। युधिष्ठिर जी ने नारद जी से कहा प्रभु वह दुष्ट जिससे 99 गाली दिए बिना गोपाल को पानी पीना अच्छा नहीं लगता था, आज उसी दुष्ट को मेरे गोपाल ने मुक्ति दे दी। इसे तो करोड़ों वर्षों तक नरक में सड़ना चाहिए था। आज नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहाद यथा भक्तेश्वर मनः आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद गतिं गतः। नारद जी ने कहा मानो शिशुपाल भगवान को गाली देता था, लेकिन गाली देते समय भगवान का स्मरण तो करता ही था। जितनी देर वो भगवान को गाली देता था ना, उतनी देर उसकी आंखों के सामने केवल कृष्ण की झांकी घूमती रहती थी। और हम भी यही कहते हैं, चाहे प्रेम से गोपाल को भजो, चाहे द्वेष से गोपाल को भजो, बस गोपाल को भजो, गोपाल का स्मरण करो। और एक बार जो गोपाल को भज लेता है ना, तो वो भी संत बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के 9वें अध्याय में कहा, अपि चेतसो दुराचारो भजते माम अनन्य भागम साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवस्थितो यदि एक बार कोई दुराचारी से दुराचारी, कोई पापी व्यक्ति भी यदि मेरी शरण आ जाए और कह दे प्रभु अब मैं आपका दास हूँ, तो व्यक्ति भी संत मानने के योग्य है, क्योंकि उस व्यक्ति ने अब ये निश्चय कर लिया है कि परमात्मा के भजन के अलावा और कोई भी चीज सार्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शांतिम निगक्षते कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्योंकि वो दुष्ट व्यक्ति भी परमात्मा की कृपा से सदा की तरह रहने वाला धर्मात्मा बन जाता है। भगवान ने कहा अर्जुन न मे भक्तः प्रणश्यति, अर्थात मेरा भक्त किसी काल में नष्ट नहीं हो सकता। यदि किसी व्यक्ति ने एक बार भी राम नाम कहा होगा तो उसका भी पुण्य फल उसे अवश्य मिलेगा। प्यार से बोलो जय जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज आचार्य सुखदेव कहते राजन आज इस दुष्ट को मेरे गोपाल ने मुक्ति प्रदान कर दी, जो मुक्ति भक्तों को भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। महाराज जब प्रभु दुष्टों के ऊपर इतनी कृपा कर सकते हैं तो अपने भक्तों के ऊपर न जाने कितनी कृपा करते हैं। उन्होंने कहा किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्त्या राजसर्यस्तथा अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्य मम भजस्व माम। अर्जुन
जब कोई पापी व्यक्ति मेरी शरण होकर मुझे पा सकता है तो मैं अपने भक्तों के बारे में क्या कहूँ। मेरे भक्त तो मुझे सदा प्राप्त होते हैं, इसमें तो कुछ भी संशय नहीं है। आचार्य सुखदेव कहते राजन, इस दुष्ट की शत्रुता भगवान से इसी जन्म की नहीं है बल्कि 3 जन्म से है। सबसे पहले यही शिशुपाल हिरण्यकश्यप बना और इसने प्रहलाद के बहाने भगवान से द्वेष किया। फिर यह रावण बना और माता जानकी के बहाने इसने भगवान से द्वेष किया और तीसरी बार शिशुपाल बनकर इसने मुक्ति पा ली। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न कर लिया, प्रभु प्रहलाद के बहाने इसने कैसे द्वेष किया, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। आचार्य सुखदेव कहते राजन, हिरण्यकश्यप का छोटा भाई था हिरण्याक्ष। भगवान ने बराह रूप धारण किया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसलिए हिरण्यकश्यप नारायण भगवान से बड़ा द्वेष मानता है। उसने अपने मन में सोच रखा है कि कहीं बस नारायण मुझे मिल जाए, फिर मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र हैं, चौथा पुत्र भी हुआ नहीं था। हिरण्यकश्यप वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अपनी पत्नी से कहकर गया, बरसों में लौटूंगा। महाराज उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद जब वापस आया तो पता चला कि पीछे से देवताओं ने उसके 3 पुत्रों को मार दिया है। इसलिए देवताओं के प्रति भी उसका बड़ा भारी अमर्ष है। चौथा पुत्र जो प्रहलाद है उसने हिरण्यकश्यप के घर लौट आने के बाद जन्म लिया। लेकिन प्रहलाद के जीवन की क्या कहें, एक बार बस मन गोविंद में जुड़ जाए फिर हटता नहीं है। ये कृष्ण चरित्र का वैशिष्ट्य है कि वो एक बार ऐसे पकड़ लेता है कि जीवन भर छोड़ने का नाम नहीं लेता। आज हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं अपने बेटे प्रहलाद को अपने जैसा बनाऊंगा, इसलिए आज प्रहलाद जी महाराज को गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल के आचार्य है संडामर्क श्री शुक्राचार्य के पुत्र, जिनमें से एक को दिखाई नहीं देता और दूसरे को सुनाई नहीं देता। लेकिन प्रहलाद जी की क्या कहें, प्रहलाद जी के मन में तो बस एक ही कामना है, कैसे भी गोपाल मिल जाए। बैठे बैठे प्रहलाद जी महाराज चिंतन करते रहते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतपूर्वकं ददामि बोधियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान ने कहा, जो भक्तजन मुझे भजते हैं मैं उन्हें एक ऐसा बुद्धि रूप योग दे देता हूँ कि जिससे वह मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। प्यार से बोलो जय जय श्री राधे। महाराज प्रहलाद जी महाराज अकेले बैठे बैठे चिंतन करते रहते हैं। कभी कभी तो बड़ी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कभी कभी बड़ी जोर जोर से रोने लगते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते, राजन प्रहलाद हंसते तो इसलिए हैं कि प्रभु बड़ी कृपा की कि मनुष्य शरीर दे दिया, और रोते इसलिए हैं कि गोपाल कब मिलोगे, जीवन का तो कोई भरोसा ही नहीं रहा। आज सज्जनों प्रहलाद जी महाराज अपने गुरुदेव के साथ अपने पिताजी की राज सभा में गए। आज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को अपने अंक में भर लिया और कहा, बेटा जो सुंदर शिक्षा आपने गुरुकुल में पाई है वो कृपया हमें बताएं। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी संसार में जहाँ हम सुख की कामना करते हैं सुख है कहाँ? पिताजी सुख तो कहीं नहीं है, सुख तो केवल नारायण के चरणों में है। जैसे ही नारायण का नाम सुना महाराज क्रोधित हो उठा और गुरुजी को फटकार लगाई कि मेरा पुत्र नारायण का नाम लेता है, ये कैसी शिक्षा दी है? यदि अगली बार नारायण नाम गाया तो आपका अच्छा नहीं होगा। महाराज प्रहलाद जी को नियंत्रित करके पढ़ाया, लेकिन उनका मन तो गोविंद से जुड़ चुका था, क्योंकि प्रभु से मिलने की तड़फन का नाम ही तो भक्ति है। प्रभु बस मिल जाएं, यही सबसे बड़ी भक्ति है। आज सज्जनों दोबारा से प्रहलाद जी महाराज गुरुदेव के साथ राजसभा में आए। हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा जो सुंदर शिक्षा आपने गुरुकुल में पाई है वो हमें बताओ। आज प्रहलाद जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी
भगवान के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार होते हैं। सबसे पहली भक्ति है श्रवणम, अर्थात प्रभु की कथा को ज्यादा से ज्यादा श्रवण करो। ज्यादा से ज्यादा आप जितना करेंगे आपको उतना आनंद मिलने वाला है। दूसरी बात है कीर्तनम, अर्थात जिसकी कथा सुन रहे हो उसका कीर्तन करो। कीर्तन में बड़ी ताकत होती है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जंगल में से होकर गुजर रहे थे। रात्रि का समय था। रात्रि के समय जंगल में बड़े बड़े हिंसक जानवरों ने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर आक्रमण किया, उन्हें मारने के लिए दौड़े। तभी चैतन्य महाप्रभु के मुख से एक प्रभु नाम का कीर्तन निकला और उस कीर्तन को सुनते ही सभी हिंसक बड़े बड़े जंतु भी नाचने लगे। प्यार से बोलो जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्रीमान जी संदीप चेयरमैन साहब धारूहेड़ा वो व्यास मंच पे आए और व्यास जी से आशीर्वाद लें। श्रीमान जी संदीप चेयरमैन साहब व्यास मंच पे आए और महाराज जी का आशीर्वाद लें। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। महाराज कीर्तन में बड़ी ताकत होती है। कीर्तन के प्रभाव से बड़े बड़े हिंसक जंतुओं की बुद्धि भी बदल गई और वे कीर्तन को सुनते ही नाचने लगे। तीसरी भक्ति होती है स्मरणम, यानी कि गोपाल का स्मरण करो, उसका चिंतन करो। यदि प्रभु को याद करना है ना तो गोपियों की तरह करो। जब गोपियां मथुरा में माखन बेचने के लिए जाती तो मथुरा की गलियों में आवाज लगाती कि कोई माखन ले लो बड़ो मीठो है, कोई माखन ले लो बड़ो मीठो है, कोई गोविंदो ले लो बड़ो मीठो है। महाराज बाद में होश आता कि मैं माखन बेच रही हूँ या गोविंदो बेच रही हूँ। तो याद करना है गोपियों की तरह करो। चौथी भक्ति होती है पाद सेवनम, अर्थात प्रभु के चरणों की सेवा करो, अर्चना करो, वंदना करो। दास्यम, अर्थात उनके चरणों का दास बन जाओ। और जब व्यक्ति भगवान का दास बनकर उनके चरणों में लेट जाता है तो मेरे प्रभु उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं और इसे हम सख्य भक्ति बोलते हैं। और सबसे अंतिम भक्ति होती है आत्मनिवेदनम, अर्थात अपना सर्वस्व गोविंद को समर्पित कर दो। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। जैसे हिरण्याकश्यप ने सुना बड़ा क्रोधित हुआ और सच में प्रहलाद जी महाराज को मारने के प्रयास किए, जल में फेंका, अग्नि में जलाया, हाथियों से मरवाया, लेकिन कहते हैं ना जाको राखे साइया बाय मार सके न कोई, बाली न बाको कर सके जो जग बैरी होए। अरे जिसका रक्षक गोविंद है उसका हिरण्याकश्यप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आज दोबारा से प्रहलाद जी को गुरुकुल भेज दिया गया। आज हजारों असुरों के बालकों ने प्रहलाद जी को घेर लिया। अरे मित्र, भूखा तुम्हें रखा जाता है, तड़फन हमें होती है। अग्नि में तुम्हें जलाया जाता है, जलन हमें होती है। मित्र, आप इतने दुराग्रही क्यों हो? जब आपके पिताजी नारायण नाम लेने से मना करते हैं तो नारायण का नाम क्यों गाते हो? अरे तुम्हारा नारायण क्या करता है? हमारी सेवा करती है धर्मपत्नी, घी दूध मिलता है, हमें अपनी गाय भैंसों से सुरक्षा करते हैं पिताजी, और प्रशंसा मिलती है सगे संबंधियों से। तो तुम्हारा नारायण क्या करता है? तुम इस नारायण को बीच में क्यों लाते हो? प्रहलाद जी ने कहा मित्रों, जिस धन को आपने अपना माना है वो धन आपके साथ नहीं जाता, वो पत्नी आपके साथ नहीं जाती, वो बच्चे आपके साथ नहीं जाते, केवल दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, 2-4 आंसू बहा लेते हैं और 2-4 दिन बाद सब कुछ भूल जाते हैं। प्रहलाद जी ने कहा दान से कृष्ण मिलेंगे आवश्यक नहीं, तपस्या से कृष्ण मिलेंगे आवश्यक नहीं, लेकिन हाँ अमल भक्ति से आपको कृष्ण अवश्य मिलेंगे। अब देखिए 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक होती है अमल भक्ति और एक होती है मद भक्ति। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, अमल भक्ति कहते हैं निष्काम भक्ति को, अर्थात प्रभु की खूब सेवा की लेकिन प्रभु से कुछ नहीं मांगा। और मद भक्ति कहते हैं मांगने वाली भक्ति को, 2 माला जाप की और प्रभु मेरी फैक्ट्री चला देना। प्यार से बोलो जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।
लेकिन महाराज गोपाल अमल भक्ति से मिलते हैं, मद भक्ति से नहीं मिलते। एक संत पुरानी कथा कहते हैं कि एक व्यक्ति मार्ग में से होके जा रहा था, सामने से नारद जी मिल गए। नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी से कहा, नारद जी एक बात बताइए कि कलयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में से ऐसे कौन से देवता हैं जो पूजा करने से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, भगत जी वैसे तो जल्दी सब प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी थोड़ा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।